साथियों नमस्कार। मैं श्रीकांत भास्कर आज फिर से आप लोगों के बीच में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक और टॉपिक से बात करें। साथियों, कई बार आप लोग जानते हैं कि जब लोगों से पूछा जाता है कि क्या आप अपनी क्वालिटी के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से आप पैसा कमाते हैं, तो अधिकतर लोगों का एक सवाल होता है कि यस। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर पूछा जाता है कि क्या आप अपनी योग्यता के हिसाब से पैसे कमाते हैं, तो कई सारे लोग कहते हैं कि नहीं, मुझ में बहुत सारी क्वालिटी, बहुत सारी योग्यता है, पर मैं अपनी योग्यता के हिसाब से पैसे नहीं कमा पाता। तो साथियों, जिन लोग अपनी योग्यता के हिसाब से पैसे नहीं कमा पाते और जिन लोग सच में अपने जीवन में कुछ बड़े अचीवमेंट लेना चाहते हैं, उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन कई बार होता क्या है साथियों, हमने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग करते हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद जब मेहनत करने की बारी आती है तो लोग जो है दिल लगा के मेहनत नहीं करते। लोग जो है थोड़ा सा मेहनत करके थक जाते हैं, हार जाते हैं और अपने आप को असफल व्यक्ति मानना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि जो आदमी थोड़ा बहुत एफर्ट लगाया, थोड़ा बहुत कोशिश किया, और जब वो इंसान असफल होता है तो उसको लगता है कि मैं फेल हो गया, और फेल हो गया करके वो इंसान डायरेक्ट सेलिंग के बारे में निगेटिव बातें जो है बोलना शुरू कर देते हैं। आप देखिएगा, इंसान सफल और असफल, एक्चुअली सफलता क्या होती है और असफलता क्या होती है, हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, असफलता एक्चुअल में कोई होता नहीं। आदमी असफल होता कब है? जब वो प्रयास करना छोड़ देता है। सफलता तभी मिलती है जब वो कोशिश बार बार करता है। जब इंसान असफल होने के बाद फिर से जब सफलता के लिए भागता है ना, तो वो एक्चुअल में प्रोसेस होता है। एक्चुअली इंसान असफल नहीं होता, प्रोसेस होता है। प्रोसेस जब आप बार बार रिपीट करते हैं किसी चीज को पाने के लिए। आप देखिएगा, कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में बहुत बड़ी कामयाबी के लिए नहीं जाता। वो इंसान उस फील्ड में सिर्फ और सिर्फ परफेक्शन हासिल कर ले, वो इंसान एक समय के बाद धीरे धीरे लोगों की नजरों में सफल हो जाता है। आप देखिएगा, क्रिकेट जगत में बहुत सारे ढेरों नाम हैं। वे लोग बड़ा नाम कमाएंगे करके कभी क्रिकेट में नहीं उतरे, वो सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए। और जब भी उनकी परफॉर्मेंस जब लो होती थी, जब वो मैदान में जाते थे और सही परफॉर्मेंस नहीं दे पाते थे, वो फिर से प्रोसेस में लग जाते थे अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। और जब वो परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए लगते थे तो फिर से एक सही परफॉर्मेंस में आ जाते थे, तो लोग उनको सफल मानते थे। और जैसे ही उनका परफॉर्मेंस डाउन होता था, लोग उनको असफल बोलते थे। लेकिन उस इंसान को पता होता था कि मैं असफल नहीं हुआ हूँ, सिर्फ मेरी अभी जो परसेंटेज है सक्सेस का, या जो मेरा परफॉर्मेंस का जो परसेंटेज है वो डाउन हुआ है। वो प्रोसेस में लग जाते हैं, और जैसे ही इंसान प्रोसेस में लगता है, फिर से जब वो सही परिणाम पे जाता है तो इंसान उसको सफलता बोलते हैं। मैंने देखा, डायरेक्ट सेलिंग को कई सारे लोग ज्वाइनिंग करते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग करने के बाद उनके दिमाग में ये बड़ा अपॉर्चुनिटी है करके क्यों नहीं आता। साथियों, आपने देखा होगा, जब भी कोई बच्चा जब छोटा होता है, जब पढ़ाई का प्रोसेस चलते रहता है, उस दौरान उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक बात डालते हैं, बेटा तू अच्छा पढ़ाई कर, जब अच्छी पढ़ाई करेगी तो ही तेरे को अच्छा नौकरी मिलेगी। उसके दिमाग में क्या डाला जाता है? अच्छे से पढ़ाई कर, पढ़ाई में पूरा जोर लगा। और जोर लगाने के बाद उसके दिमाग में एक बात डाली जाती है कि तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा करियर जो है बर्बाद हो जाएगा। और लड़का चुपचाप पढ़ाई में फोकस करता है, और उसको अगर एक छोटी नौकरी भी लगता है तो उसको लगता है कि मैं सफल हो गया। लेकिन कभी किसी इंसान ने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कभी उनके पेरेंट्स ने उनको गाइड नहीं किया। कभी उनको ये नहीं बताया गया कि तुम अच्छा खासा अगर एक नेटवर्कर बनना चाहते हो, अच्छे खासा डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हो, एक लीडर बनना चाहते हो, तो तुमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये कोई नहीं बताता। और जैसे ही उनको कोई जब बताता नहीं, अचानक से जब ये प्लेटफॉर्म मिलता है, तो इंसान क्या सोचता है कि मैं एक बार ट्राई करके देखूं। आप देखिएगा, जब आदमी ट्राई करेगा तो क्या होता है? क्या वो रिस्क उठाता है? नहीं। हम लोग वीडियो गेम भी खेलते हैं ना, टेम्पररी खेलना होता है तो हम लोग टाइम पास करते हैं। ट्रायल जब खेलते हैं तो टाइम पास, लेकिन जब सीरियसली खेलते हैं तो हम मिशन को लेके भागते हैं। गेम ओवर में हो जाएगी तो फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा, एक डर होगा। इंसान जब ट्राई करने आएगा तो क्या होगा? उसके लाइफ में क्या वो रियल में सक्सेस हासिल कर पाएगा? ट्राई करने वाला आदमी कभी सक्सेस हासिल नहीं करता। और अधिकतर लोगों के साथ में इसलिए असफलता हाथ लगती है, या इसलिए वो आदमी जो है अपने आप को असफल मानना शुरू करता है, क्योंकि वो आदमी ट्राई कर रहा है। आप देखिएगा, आज हर एक आदमी को पता है कि जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमको अंग्रेजी दवाइयाँ देता है। या आज मैक्सिमम लोग अंग्रेजी दवाई का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको समझ में आता है कि मैं अंग्रेजी दवाई अगर खाता हूं तो तुरंत मेरा जो है तबियत ठीक हो जाए। एक बुखार को ही ले लीजिए, एक बुखार अगर अंग्रेजी दवाई अगर खाए तो आधे घंटे में ठीक हो जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाई खाए तो थोड़ा हो सकता है लेट।
1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए। आयुर्वेदिक में थोड़ा लेट काम करता है लेकिन वो जड़ से खत्म करता है। बाकी अगर अंग्रेजी दवाई खाते हैं तो वो तुरंत ठीक करता है लेकिन जड़ से खत्म नहीं करता। सेम चीजें मैं देखता हूँ, हम लोग पकड़ लेते हैं कि अगर सडनली पैसा कमाना चाहते हैं, तुरंत इंस्टेंट में, अगर हमको तुरंत इंस्टेंट मनी, तो हमको क्या करना पड़ता है, हम लोग कोई एक नौकरी पकड़ के हो सकता है कि अभी हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, अभी हमारे जो समस्याएं हो पूरा हो जाए, मतलब समस्याएं जो है हमारी लाइफ से दूर हो जाए। लेकिन आप देखिएगा, क्या अगर हम कोई नौकरी करते हैं तो उससे क्या हमारी जिंदगी बेहतर बन सकती है? क्या हम लोग लग्जरी लाइफ जी सकते हैं? क्या हम सच में आज के समय में जो बढ़ती हुई महंगाई, जो बढ़ती हुई दुनिया है, क्योंकि आज कई बार लोगों को मैं एक चीज देखा हूँ कि आप देखिएगा आज के जो समय कैसा है, मान के चलते हैं एक व्यक्ति था जिसका सैलरी है 20,000, उनके 2 बच्चे, अब उसके बच्चे अगर बड़े हैं तो उनके बच्चे लोगों ने अगर 20,000 रुपए का मोबाइल का मांग करते, एक तो बेचारा कमा ही रहा है 20,000 रुपए, अब उसके बच्चे लोग बड़े हैं और दोनों ने 20,000 का मोबाइल मांगा, मतलब 40,000 रुपए का खर्चा तो उसको सामने दिख रहा है। अब वो पिताजी क्या करें, बच्चे लोग के लिए मोबाइल नहीं लेगा तो बच्चे लोग की नजरों में वो सबसे बड़ा दुश्मन कहलाएगा, और अगर बच्चे लोग के लिए मोबाइल तो ले कैसे, क्योंकि उनकी इनकम छोटी है। अब यहाँ पर समझते हैं कि वो आदमी अगर अभी नौकरी कर रहा है तो उसकी जरूरतें पूरी हो रही है, लेकिन उसकी समस्याएं परमानेंट खत्म नहीं हुई। अंग्रेजी दवाई की तरह ही नौकरी काम करता है, क्यों, हमारी तुरंत का जो प्रॉब्लम है उसको खत्म कर देगा, परमानेंट प्रॉब्लम खत्म नहीं करेगा। डायरेक्ट सेलिंग को मैंने देखा, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आयुर्वेदिक दवाई की तरह हो सकता है काम करे। ये बिजनेस हो सकता है धीरे धीरे आपके लाइफ में परिवर्तन लाए, लेकिन इसको परिवर्तन लाने के लिए आपको पहले फोकस होकर काम करना पड़ेगा, लगातार निरंतर काम करना पड़ेगा। एक्चुअली लोग जो है जब डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखते हैं ना, तो सबसे बड़ा डर तो ये हो जाता है लोगों का कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। भाई मैं एक चीज बोलता हूँ, आपके बारे में कोई भी आदमी गलत क्या सोचेगा। मैं तो बोलता हूँ कि आप अपनी दुनिया में, आप जहां भी हैं, जिस भी समाज से बिलोंग करते हैं, जिस भी घर से बिलोंग करते हैं, अपने आप को एक कमिटेड बनाइए कि भाई मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि मैं कभी किसी के सामने हाथ नहीं, क्योंकि हमारे बारे में कोई आदमी कुछ और सोचे या ना सोचे, लेकिन एक चीज जरूर सोचता है, जब हम उनके घर जाते हैं पैसे मांगने के लिए, जब जरूरत हमको पड़ती है अचानक से, और जब हम किसी घर जाते हैं पैसे मांगने के लिए, तो आदमी हमारी पीठ पीछे एक ही चीज सोचता है आदमी कि कैसा आदमी है, ये अपनी जरूरतों की चीजों को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। और वहां पर हमको गिल्टी महसूस होना चाहिए, वहां पर हमको लगना चाहिए कि यार नहीं, कुछ ऐसा करना है जिससे मुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत। तो डायरेक्ट सेलिंग में हो सकता है धीरे से आपका प्रोग्रेस जो है धीरे धीरे बढ़े, आपकी सफलता जो है धीरे से लोगों को नजर आए। लेकिन एक बात याद रखिए कि आप जिस प्लेटफॉर्म में है ना, इस प्लेटफॉर्म में सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वो होता है विश्वास। आज मैक्सिमम लोग शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दबाजी में पैसा कमाना चाहते हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते। जब भी आज के समय में जब लोगों को जब प्रॉब्लम आती है तो लोग जो है ना प्रॉब्लम का सामना नहीं करते, वो फिर एक और आसान रास्ता ढूंढते हैं ताकि मैं ये काम पूरा करने के लिए कोई और एक शॉर्टकट अपना सकूं। जब वो शॉर्टकट जो तरीका अपनाता है वो उससे पूरा नहीं होता, फिर से एक और शॉर्टकट करता है, और ऐसे ही करते करते आदमी जो है हर हफ्ता एक नया प्लानिंग बनाता है, और नया प्लानिंग में काम करने के चक्कर में उसका दिमाग जो है सही तरीके से काम नहीं करता। मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने कहीं एक बार अपना कोई एक बड़ा लक्ष्य बनाया तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आप प्रोसेस में लगे रहिए। मैंने शुरू में ही बोला, सफलता और असफलता के बीच में होता है प्रोसेस। कोई आदमी असफल नहीं होता, एक्चुअली प्रोसेस करने की जो उसकी निरंतरता होती है ना, किसी भी चीज को पाने की कार्यनीति या किसी भी चीज को पाने के लिए लगातार प्रयास करना, बार बार प्रयास करना, बार बार कोशिश करना नहीं करता, और आदमी जो है फिर क्या सोचता है कि यार मैं असफल हो गया। तो आपको एक बात को ध्यान रखना है कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत खूबसूरत बिजनेस है। इस बिजनेस में आपकी सफलता 100% तय है, बशर्ते आपको निरंतर बार बार प्रयास करने की हिम्मत अपने अंदर में बनाए रखना है, लगातार कोशिश करना है, निराश नहीं होना है, रिस्क उठाने की क्षमता रखनी है अपने आप में कि मैं एक बार फिर से प्रयास करता हूँ। यही रिस्क है इसका। इस बिजनेस की सबसे बड़ा रिस्क क्या है? बार बार आपको फिर से दोबारा प्रयास करना है। थैंक यू।